कार्यकारिणी के अध्यक्ष डॉक्टर जॉय पुरुष और समस्त कार्यकर्तागण को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूँ। जितने फेलोशिप के सेवक सेविकाएं हैं सबको मैं प्रेज द लॉर्ड कहना चाहता हूँ। आपसे कुछ दिनों के बाद मिलने का मौका मिल रहा है। हम मिलकर प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरा ये फर्ज है कि आप सबका एक बार और मैं तहे दिल से स्वागत करूं। आप लोग जगह जगह से यहाँ पर आए, तमाम मुश्किलों के बावजूद, तमाम प्रकार की नकारात्मक हालातों के बावजूद आप यहाँ पर आ गए। इससे बड़ी क्या बात है। परमेश्वर आपको इन दिनों के अंदर आशीष करने जा रहा है। विश्वास करने वाले जोरदार हालेलुया बोलिए। प्रभु के दास ने हमको पहले कह दिया डॉक्टर जॉय ने कि हम संगति करने के लिए आए हैं, हम आराधना करने के लिए आए हैं, हम शिष्यों बनने के लिए आए हैं, साथ ही साथ हम सेवा लेने के लिए नहीं, सेवा देने के लिए आए हैं। हालेलुया। और इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। इस शिष्यत्व के तहत परमेश्वर के कलाम के अंदर से कुछ बातों को पर मिलकर देखना और सीखना चाहते। मैं आपका ध्यान आज रात के मनन के लिए इफिसियों के पत्री 3 अध्याय की ओर लेकर जाना चाहता हूं। इफिसियों के पत्री 3 अध्याय और कुछ आयतें पर मिलकर यहां पर पढ़ेंगे। और मेरी ये प्रार्थना है जितना आपने आनंद और अपने आप को तल्लीन किया परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उतना ही आप प्रभु के वचन को भी आप वजूद देंगे, परमेश्वर के वचन का आप आदर करेंगे और परमेश्वर के वचन से मैं और आप आशीष पाएंगे। एक बार और तमाम लोगों को प्रभु यीशु के नाम से मैं मुबारकबाद कहता हूं। 42वें कन्वेंशन के अंदर प्रभु आपको लेकर आया। ऑफलाइन हमारे साथ हजारों लोग जुड़े हैं, ऑनलाइन जितने जुड़े हैं उनको भी प्रेज द लॉर्ड हम कहना चाहते हैं। इफिसियों के पत्री 3 अध्याय और उसकी 14 आयत से लगाकर 19 आयत तक मिलकर अपनी बाइबलों में से पढ़ेंगे। मैं आपको आमंत्रित करता हूं अपने स्थानों पर पवित्र वचन को पढ़ने के लिए आप खड़े हो जाएं। और अगर आप घर पर भी हैं तब भी मैं आपको आमंत्रित करता हूं, प्लीज आप खड़े होकर प्रभु के वचन को अपन मिलकर पढ़ने जा रहे हैं। इफिसियों के पत्री 3 अध्याय और उसकी 14 से 19 आयत तक मैं बोलता जाऊंगा, आप मेरे पीछे पीछे बोलते जाएं। इससे क्या लाभ होगा? जिनके पास बाइबल नहीं है वे भी हमारे साथ प्रभु के वचन को बोल सकेंगे। चलिए मेरे साथ बोलिए, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेम डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी बोलिए चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। जीवित परमेश्वर, हम तेरे सामने खड़े हैं। हमारे दिल को आप जानते हैं, हम आपके वचन के भूखे और प्यासे हैं। मनुष्यों की आवाज नहीं प्रभु, हमें आपकी आवाज चाहिए प्रभु। और हम चाहते हैं कि प्रभु आप अपनी मर्जी इस जगह पर पूरा करें। हम घटते चले जाएं और आपकी प्रशंसा बढ़ती चली जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर आप ही को मिलता रहे और हम देते रहेंगे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। अपने स्थानों पर आप बैठिए। 14 आयत की पहली पंक्ति की ओर मैं आपका ध्यान आज रात को खींचूंगा। इस कारण उस पिता के सामने मैं घुटने टेकता हूं। पौलुस
एक प्रार्थनावादी आदमी। पौलुस की शिक्षाओं के अंदर प्रार्थना 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 आपको मिलेगी, लेकिन ये पौलुस ने खुद कमरे पर बैठकर आविष्कार किया, ऐसी कोई बात नहीं है। पौलुस को दमिश्क के रास्ते पर जिस यीशु ने दर्शन दिया था वही यीशु प्रार्थना का यीशु था, और वही प्रार्थनावादी यीशु ने जब पौलुस को दर्शन दिया उसके अंदर प्रार्थना का अभिषेक डाल दिया, प्रार्थना की इच्छा को डाल दिया और प्रार्थना की सामर्थ को पौलुस को समझा दिया। लूका रचित सुसमाचार अगर आप अध्ययन करें पहले अध्याय के अंदर ही दो पति पत्नी आपको प्रार्थना करते हुए मिलते हैं। उसके बाद दूसरे अध्याय के अंदर एक बालिका जब प्रार्थना कर रही थी स्वर्गदूत उससे आकर मिलता है। तीसरे अध्याय के अंदर जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते बपतिस्मे के बाद स्वर्ग उसके लिए खुल जाता है। चौथे अध्याय के अंदर लूका रचित सुसमाचार के अंदर जंगल के अंदर 40 दिन प्रभु पवित्र आत्मा के सिखाए प्रार्थना में 40 दिन बिताते हैं। इतना ही नहीं, छठे अध्याय में जब हम आते हैं 6 के 12 में लिखा है प्रभु यीशु मसीह पहाड़ों पर जाकर रात भर जब प्रार्थना कर रहे थे उन्हें परमेश्वर की वाणी प्राप्त हुई। रात भर प्रार्थना करने के बाद भोर को पिता ने उसे एक लिस्ट दिया और लिस्ट के अंदर 12 चेलों के नाम थे, और वो चेलों के नाम अगर मेरे पास और आपके पास मिलते हम कहते प्रभु ये लायक नहीं है, ये कायम नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास डिग्री नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर ना तो धन देखता है, ना मान देखता है, ना सम्मान देखता है, अपने प्रेम करने वालों के लिए बड़े बड़े काम वो करता है, और वो जाने उससे पहले अपना नाम लेकर आपको आदरात को पुकारता है। 6 के 12 के अंदर हम यीशु को प्रार्थना करते हुए पाते हैं। इतना ही नहीं, 9वें अध्याय के अंदर भी हम यीशु को प्रार्थना करते हुए पाते हैं। 5वें अध्याय के अंदर लिखा है, मैं लौट के जा रहा हूं, 5वें अध्याय के अंदर यीशु प्रार्थना करने के लिए फिसल कर निकल जाया करता था। मीटिंगों के बीच में से, खानों के बीच में से, सभाओं के बीच में से प्रार्थना के तंबू की ओर निकल जाया करता था। 11वें आयत के अंदर यीशु की इस प्रार्थना की आदत को देखकर शिष्य लोग बेचैन हो गए। उन्होंने कहा गुरु हमें भी प्रार्थना करना सिखाओ। ये नहीं चलेगा, आप जो कुछ करते हो प्रार्थना से करते हो, हम देख रहे हैं ये मिरेकल, ये चिन्ह और ये चमत्कार, ये प्रोफेसी और ये जो कुछ आप वंडर कर रहे हो हमें मालूम पड़ गया केवल प्रार्थना से हो रहा है। शिष्य ने बोला हमें भी प्रार्थना करना सिखाओ। मेरे साथ जोर से बोलिए, हमें भी प्रार्थना करना सिखाओ। जोर से बोलिए, हमें भी प्रार्थना करना सिखाओ। और फिर यीशु ने अपने चेलों को पास बुलाकर प्रार्थना की एक शैली, प्रार्थना का एक नमूना उन्हें दे दिया। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह अपने पृथ्वी सेवकाई के अंदर 22वें अध्याय में लिखा है 44 आयत के अंदर, लूका रचित सुसमाचार के अंदर, गतसमनी बाग के अंदर पृथ्वी सेवकाई के अंतिम क्षणों में यीशु आया है। और अब वो अर्जी नहीं लिख रहा है, रिकमेंडेशन नहीं ले रहा है, यीशु अब अकेले में बैठकर, ऐसा लिखा है लूका रचित सुसमाचार 22 के 44 के अंदर, वो अति वेदना के साथ, अति वेदना, अंदर से दबाव है, बाहर से दबाव है, पिता की मर्जी को पूरा करना है, शरीर उसके खिलाफ में उठ रहा है, लेकिन अति वेदना के साथ यीशु प्रार्थना कर रहे हैं। क्रूस पर उन्हें टंगा दिया गया प्रभु यीशु मसीह को, और क्रूस पर भी यीशु ऐसा नहीं बोल रहे हैं मुझे बचाने वाला कोई है क्या, मैंने जिसको रोटी खिलाई कोई आएगा क्या, मेरी हेल्प कौन करेगा, वो नहीं कह रहे हैं। क्रूस पर यीशु के हाथ खींचे हुए हैं, पैर खींचे हुए हैं, हाथों में कील है, पैरों में कील है, सिर लहूलुहान है, और यीशु कह रहा है पिता इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। केवल शांति के शब्द नहीं है, पिता से प्रार्थना है, पिता से प्रार्थना है कि इन्हें क्षमा करो, इनका दोष इन पर मत लगाओ। भीड़ खुद कह रही है हमारे पर दोष आने दो, हमारे पर, हमारे बच्चों पर दोष आने दो, हम देख लेंगे, लेकिन यीशु कह रहा है, आज रात को भी यीशु आपको देखकर कह रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। पृथ्वी सेवकाई की शुरुआत में प्रार्थना, पृथ्वी सेवकाई के दौरान प्रार्थना, मरकुस 1:35 में देखिए, बड़ी भोर को सूरज उगने से पहले प्रार्थना, भीड़ में प्रार्थना, अकेले में प्रार्थना, रूपांतरण के पहाड़ में अपने मित्रों के साथ प्रार्थना। जब देखिए यीशु प्रार्थना में लगा है, उसको समझते हैं उनको लेकर प्रार्थना, जो उन्हें नहीं समझते उनको लेकर प्रार्थना। इतना ही नहीं, स्वर्गारोहण हो गया,
और अब पिता की दाहिनी ओर बैठे हैं। और इब्रानियों को लिखने वाला कहता है 7 अध्याय के अंदर 25वीं आयत में, अब स्वर्ग के अंदर भी बैठकर आने वालों के लिए निरंतर बिछुआई करने वाला, निरंतर प्रार्थना करने वाला मेरा और आपका यीशु मसीह है। पृथ्वी पर उसकी प्रार्थना समाप्त हो गई ऐसा मत समझिए। एक बार मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, मेरा शरीर बोल रहा था इतना क्या दुआ करना, छोड़ दो ना, कोई और तो दुआ करता नहीं है, मुझे दुआ कर से क्या फायदा, अरे प्रार्थना छोड़ दो। मेरे मन में एकदम से प्रभु ने दर्शन दिया और एक आवाज मेरे पास आई, तू प्रार्थना करना छोड़ दे, कोई बात नहीं, लेकिन स्वर्ग में तेरे लिए एक है जो निरंतर प्रार्थना कर रहा है। और तेरी प्रार्थनाएं बंद हो सकती है, लेकिन स्वर्ग में जो तेरे लिए निवेदन कर रहा है वो प्रार्थना बंद नहीं करेगा। जैसे वो आवाज मेरे कान में आ गई, मेरी प्रार्थनाओं में ऊर्जा आ गई। आज रात को मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आपके प्रार्थना के शब्द सूख रहे होंगे, आपके प्रार्थना की ताकत जाती रही होगी, आपके प्रार्थना में बल नहीं होगा, लेकिन एक प्रार्थना करने वाला है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। और वो स्वर्गीय स्थानों में पिता से निवेदन आज रात को कर रहा है और वो कह रहा है, मेरे जन के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, मेरी कलीसिया के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, इस देश भारत के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, मेरी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, जवानों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। इतना ही नहीं, पृथ्वी पर भी एक है, उसका नाम है पवित्र आत्मा, और वो आहें भर भर कर हमारे लिए और हमारे द्वारा प्रार्थना करता है। ये दर्शन और ये फाइल पौलुस के जीवन में डाउनलोड हुई है, और जब डाउनलोड हो गई है, एफेसुस की पत्री वो लिख रहा है, जेल खाने के अंदर है, करीब 2-2.5 साल खुद किराया देकर कैद खाने में रहेगा। प्रेरित 28 पढ़ी है, और खुद किराया देकर कैद खाने में बैठा है, अपनी सुनवाई का इंतजार वो कर रहा है। लेकिन वहां से भी जब वो चिट्ठियां लिख रहा है, एक के बाद एक लिख रहा है, मैं तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करता हूं। साल में एक बार नहीं, जब तुम मुझे दान देते हो या भेंट भेजते हो तब नहीं, वो कहता निरंतर तुम्हारे चेहरे मेरे सामने हैं, और मैं तुम्हारे पिता के लिए, पिता से तुम्हारे लिए निरंतर विनती करता मैं रहता हूं। एफेसियों के विश्वासियों को, एफेसुस के विश्वासियों को लिखते वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। गाड़ी, घोड़ा, बंगला, चमत्कार के लिए नहीं। एफेसियों की पत्री के अंदर पहले अध्याय की 15 आयत से लेकर 22 आयत तक वो एक पहली प्रार्थना वो करता है। मेरे में उस मुद्दे को मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन वहां पर एक गंभीर प्रार्थना को वो उठाता है, एक नहीं 4 विषय को उठाकर वह प्रार्थना करता है। लेकिन इफिसुस की कलीसिया को खत लिखते समय दूसरा ये भाग है, और इस दूसरी प्रार्थना के अंदर अब हम आए। और अब इसकी मुद्रा को देखिए, पौलुस कह रहा है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने क्या करता हूं, मैं घुटने टेकता हूं, घुटने टेकता। प्रार्थना के लिए कोई मुद्रा की जरूरत नहीं है। प्रार्थना के अंदर ऐसे ही एंगल में प्रार्थना करना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जब एक व्यक्ति घुटना टेकता है, वो परमेश्वर से कहता है, मैं नहीं, तू ही मेरे जीवन में सबसे बड़ा है, मेरी ताकत नहीं, तेरी ताकत मेरे जीवन के अंदर है। और जब वो हाथों को उठाता है, सुनने मेरे प्रियो, जब वो प्रार्थना में हाथों को उठाता है तो वो कहता है, मैं समर्पण कर रहा हूं, मेरा हाथ चलाना अब मैं बंद कर रहा हूं, तू मेरे हाथ को पकड़ ले स्वामी, और मेरे हाथ को जब तू पकड़ेगा, मैं जानता हूं नामुमकिन भी मुमकिन हो जाएगा, असंभव संभव हो जाएगा, क्योंकि मैंने विश्वास से तेरे सामने हाथों को उठाया। आराधना में, प्रार्थना में, सप्ताह पर जब आप हाथ उठाएंगे, आप याद रखना, आप धन्यवाद में हाथ उठाते हैं, आप प्रार्थना में हाथ उठाते हैं, आप समर्पण में हाथ उठाते हैं, आप प्राप्त करने के लिए हाथ उठाते हैं। इतना ही नहीं, आप परमेश्वर से जो कुछ पाया उसको धन्यवाद देते हुए हाथ उठाकर, एक बार जोरदार ताली बजाकर हाथों को उठाते हुए अपने पवित्र हाथों का इस्तेमाल करिए। ये हाथ प्रभु के हाथ है, बढ़िया तालियों से प्रभु को हाजिर जानकर कहिए, प्रभु इन हाथों का इस्तेमाल करिए। इस कारण में उस पिता के सामने घुटने टेका। किस कारण? तीसरे अध्याय की पहली लाइन आप देखिए, वहां पर उसने ये इस कारण शुरू किया था, लेकिन इतने बड़े कारण थे कि वो कारण बोलते बोलते डाइवर्ट हो गया। कभी कभी कुछ दुआओं में ऐसा होता है, कभी कभी लोग खाने की प्रार्थना के दौरान पूरे देश विदेश के लिए प्रार्थना करते हैं और खाना ठंडा हो जाता है। कुछ शायद पौलुस को भी ऐसा ही हुआ। इस कारण उसने लिखा 3:1 में, इस कारण, लेकिन उसके बाद उसकी गाड़ी डाइवर्ट हो गई, और उसके बाद 14 में आकर फिर वो रुका और वापस बोलता है, इसी कारण, जोर से बोलिए, इसी कारण, जोर से बोलिए, अरे चिल्ला के बोलिए, इसी कारण।
किस कारण? बोलो तो सही, किस कारण? एक बार और बोलिए, किस कारण? मैं आपको बताता हूं किस कारण, तब आपको समझ में आएगा पौलुस घुटना क्यों टेक कर इतनी तबीयत से क्यों वो प्रार्थना कर रहा है। मेरे साथ दूसरे अध्याय में आइए, तीसरी की पत्री दूसरे अध्याय के अंदर मैं आपको लेकर चलूंगा और मैं आपको कुछ बातें, क्योंकि ये मेरा विषय नहीं है, ये मैं विषय को बांधने के लिए, संभालने के लिए ये मैं ईंट लगा रहा हूं ताकि आपको समझ में आएगा। लेकिन हम आगे चलेंगे। क्या कारण है कि पौलुस कह रहा है मैं तुम्हारे लिए विनती करता हूं? क्या कारण है? 2:13 में आप देखिए, वो कहता है यहूदियों लोगों के लिए एक उद्धार का प्रबंध था 2:13 में, लेकिन हम गैर यहूदियों को भी पिता ने नजरअंदाज नहीं किया और हमें भी उद्धार का मार्ग बता दिया। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। अगर मेरी भाषा में मैं बोलूं तो मैं बोलूंगा अब हम खोए हुए नहीं हैं, पिता ने हमें ढूंढ लिया है। इस कारण मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। उसके बाद 2:14 देखिए, वहां लिखा है यहूदी और गैर यहूदी अपने आप को ऊंच नीचा व्यवहार करते थे। मैं ऊंचा तू नीचा है। हमारी, क्षमा करें शब्द को कहने के लिए, हमारी जाति बड़ी है, तुम्हारी जाति छोटी है। तुम हमारे घर से पानी नहीं पी सकते। हम जब आएंगे तो तुमको नीचे ही बैठना पड़ेगा। विदेशों में ऐसा होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यहां पर पौलुस कहता है जब यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर मर गया तो क्या यहूदी क्या गैर यहूदी, अब हम दूर नहीं रहे, हम सब एक हो गए और हमारी दीवारें जो थी बीच में वो गिरा दी गई है। समझ में आ रहा तो ताली बजाकर यीशु मसीह को अगर आपको जबरदस्त धन्यवाद दीजिए। हम खोए हुए नहीं है। लेकिन दूसरी बात, अब हम एक दूसरे के करीब हैं, सब है हमारे अपने, हमारे लिए कोई डर नहीं। हम मसीही, हमें दुनिया से कोई डर नहीं, हमें दुनिया से कोई डर नहीं। तीसरी बात 2:16 और 18 में लिखा है न केवल यहूदी और गैर यहूदी, मतलब जातियों को यीशु ने एक कर दिया एकता के भाव में लाकर, लेकिन 2:16 और 18 में लिखा है इस जो एकत्रित जो नया समूह है, एकत्रित जो नया झुंड है, उसको पिता से यीशु ने मिला दिया। छोड़ा नहीं हूं, एकत्रित करके एक झंडा देकर, एक नारा देकर तुम बैठो बेटा, तुम बोलते रहो, नारा बोलते रहो, मैं आ रहा हूं बोलकर यीशु गायब नहीं हुआ। यीशु ने क्या किया? यीशु ने इस नए समूह को, जो गैर यहूदी और यहूदी अपने आप को ऊंचा नीचा कहते, सबको एक ही प्लेटफॉर्म में खड़ा करके बोल दिया अब मैं तुम्हारी पहचान किससे करवा रहा हूं? जोर से बोलिए, किससे करवा रहा हूं? पिता परमेश्वर से मैं करवा रहा हूं। मानव जाति को चाहिए क्या? मोक्ष चाहिए, उद्धार चाहिए, नजात चाहिए, साल्वेशन चाहिए। उसके लिए कुछ भी करने को आदमी तैयार है। आप देखिए, कुछ भी करने को तैयार है। यीशु कहता है, मैं आपके लिए पढ़ दूं तो आपको समझ में आएगा। 18 में लिखा है 2 के, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक ही आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। हमें पासवर्ड मिल गया, हमें पिता परमेश्वर का पासवर्ड मिल गया। अब हमें घबराने की जरूरत नहीं है, अब हमें भटकने की जरूरत नहीं है, अब हम खोए हुए ही नहीं, अब हम एक दूसरे से दूर और लड़ने वाले ही नहीं। अब हम क्या हो गए? हम परमेश्वर के हो गए, हम परमेश्वर के सगे हो गए। ताली बजा के जोरदार प्रभु को धन्यवाद दो। जोर से बोलिए हालेलुया। पड़ोसी के बोलिए हम परमेश्वर के हो गए। जोर से बोलिए, एक बार हाथ मिला दो, कोई बात नहीं, इन्फेक्शन तो चला गया है, अब नया जमाना शुरू हो गया। बोलो यीशु मसीह की। बात हम कर रहे हैं इसी कारण, ये तो संदेश के पीछे का पिलर खड़ा कर रहे हैं, फिर छत अपन बाद में डालेंगे। इस कारण, किस कारण? हम हमारे ऊपर पिता परमेश्वर ने कृपा करी और हमारा उद्धार का रास्ता बना दिया। नंबर 2, इस कारण कि जातियों के बीच की दीवार को गिरा दिया। तीसरी बात, न केवल हमें एक कर दिया, लेकिन पिता से हमारा मेल मिलाप करवा दिया। इतना ही नहीं, 19 आयत में आई है, वहां लिखा है इसलिए अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। हम घुमक्कड़ थे, हम भटकते थे, हम ढूंढते थे कोई किनारा हमें मिल जाए। हम ऐसी नैया थे जो भवसागर में हिलोरे खाती थी और कहती थी कोई हमें संभाल ले, अच्छा होता, हमारा भला हो जाता। लेकिन पौलुस कहता 19 के अंदर अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। इसका मतलब क्या है? आगे लिखा है, क्या लिखा है? देखिए, परंतु परमेश्वर के घराने के
हो गए हो। हालेलुया। अब हम घुमक्कड़ और भटकने वाले नहीं, हमारे सबके संबंधी प्रकट हो गए हैं और वो स्वर्गीय स्थानों में भी हैं, देश विदेश में भी हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग रंग रीति के हैं, लेकिन वे हमारे घराने के हैं। समझ में आ रहा तो ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद दीजिए। हम कह रहा बजाई ताली। अब हम अनाथ नहीं है, हमारा घर मिल गया है, हमारा एड्रेस मिल गया है, हमारा पता नहीं था लेकिन अब पता मिल गया है और अब मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हम आशीषित हैं। इतना ही नहीं, किस कारण की बात हो रही है? इस कारण क्या बताऊं, एक और वहां लिखा है, अब हम पवित्र चर्च या पवित्र मंदिर के लिए हम भटकते नहीं हैं। हम भटक नहीं रहे, मुझे चर्च जाना है, मुझे ऐसे हम नहीं कह रहे। वहां लिखा है 21 में, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर के निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। क्या हुआ मालूम? पौलुस कह रहा है, उसको समझ में आ गया, अब हम जीवित परमेश्वर के जीवित मंदिर हैं। हम भवन जाते नहीं हैं, हम खुद परमेश्वर का भवन है। एक बार और मैं बोलूंगा, हम भवन जाते नहीं हैं, हम खुद भवन हैं। बोलिए हालेलुया। हम अकेले में भी भवन है, लेकिन जब हम मिलकर बैठते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन साइडलाइन, जब हम मिलकर बैठते हैं तब भी हम परमेश्वर का भवन है। हम परमेश्वर का भवन है, हम परमेश्वर का जीवित मंदिर है। और उस कहता है परमेश्वर का निवास स्थान हम बन गए। अरे आप सोच के देखिए, मेरा नाम पॉल मैथ्यूस है, मेरा कोई ठिकाना नहीं था, मेरा ठिकाना हो गया, मेरा पता हो गया, मैं मुसाफिर था, मैं जैसे लिखा है मैं विदेशी था, लेकिन मुसाफिर और विदेशीपन को हटाकर मुझे सगा संबंधी परमेश्वर ने बना दिया। और इतना ही नहीं, स्वर्गीय परमेश्वर अब स्वर्ग में ही नहीं, मेरे और आपके जीवनों के अंदर वास करता है। ये सच्चाई को अगर आप समझ जाओगे तो आप समझ लेना, आपको स्वर्ग की आशीष अपने आप मिलना शुरू हो जाएगी। आपको फिर प्रार्थना किसी व्यक्ति से करवानी नहीं पड़ेगी। आपको समझ में आ जाएगा, मेरा परमेश्वर मेरे अंदर है, मैं जिसकी आराधना करता हूं वो मेरे अंदर है और वो मेरे जीवन का ड्राइवर है, मेरे जीवन का स्वामी है। इसलिए चाहे कोरोना आए या उससे छोटा या बड़ा आए, उसमें से पार लगा देगा मुझे, और पार नहीं लगाए तो भी उस पार वो मुझे लगा देगा। समझदार लोग, केवल समझदार लोग ताली बजाकर समझिए। इस कारण थोड़ा बहुत समझ में आया आपको? बोलिए। अगर थोड़ा बहुत समझ में आया तो बोलिए इस कारण। एक बार और बोलिए इस कारण। इस कारण सारांश में एक बार और बोल दो, हम खोए हुए नहीं है, हमारी दूरियां मिटा दी गई है, हमारा पिता से मेल मिलाप हो गया है, अब हम विदेशी और मुसाफिर नहीं है, अब हमारा एक खानदान और पता लग गया है। इतना ही नहीं, अब हम परमेश्वर के जीवित मंदिर बन चुके हैं। इस कारण मैं पिता के सामने तुम्हारे लिए विनती करने के लिए घुटने में टेकता हूं। और जब पौलुस कहता है मैं तुम्हारे लिए, इस कारण ये सारी बातों को जब मैं सोच रहा हूँ, इस कारण मैं तुम्हारे लिए विनती करना नहीं छोड़ता और अब उनके लिए प्रार्थना करता है। और आज रात वो प्रार्थना मैं सोचता हूँ पौलुस नहीं, हम सब अपने आप के लिए और अपने भाई बहनों के लिए और इस देश के लिए प्रार्थना करने चाहते हैं। क्या कहता है देखिए 18 में 16 में आइए। कहाँ है अपन? कौन सी किताब में अपन? बाइबल से पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके घर में बाइबल खुली हुई है, यहाँ पर भी आपकी बाइबल खुली है। इफिसियों के पत्र कौन सा अध्याय है? जोर से बोलिए, कौन सा अध्याय है? हम पता नहीं साहब, आप बोलते जाओ हम सुनते जाएंगे, ऐसा मत करो। बोलिए इफिसियों की पत्री, जोर से बोलिए। 3रा अध्याय। क्या लिखा है कि वह, सुनना ध्यान से, शब्दों को देखना। बाइबल के अंदर भाषा भी महत्वपूर्ण है, व्याकरण भी महत्वपूर्ण है। इन दिनों में मैं अनुभव कर रहा हूं। देखिए कि वह अपने महिमा के, पढ़िए आगे क्या लिखा है, जोर से पढ़िए, एक साथ पढ़िए आप लोग, कि वह अपने महिमा के धन के, जोर से बोलिए धन के, अरे जोर से बोलिए धन के अनुसार। धन में से नहीं बोला है, जिसके कान हो सुन ले प्रभु क्या बोल रहा है। अपने महिमा के धन की पोटली में से निकाल कर 2 सिक्के आपको नहीं दे रहा है,
पौलुस कह रहा है अपने महिमा के धन के अनुसार, उसकी जितनी महिमा है, आपके परमेश्वर का जितनी शक्ति है, आपके परमेश्वर के अंदर जितनी महिमा है, उस महिमा के अनुपात में समझ सको तो समझ लो। वहां लिखा है उस धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे। जोर से बोलिए हमें ये दान दे। जोर से बोलिए। अरे आ ही गए हो, ऑनलाइन जुड़े गए तो बोलिए हमारे साथ, हमें ये दान मिले। क्या दान मिले? वहां देखिए आगे, हमें ये दान मिले कि मैं थोड़ा चेंज करके पढ़ रहा हूं आपके लिए, कि चलिए ओरिजिनल पढ़ते हैं उसके बाद चेंज करेंगे। तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर क्या हो जाओ? बलवंत हो जाओ। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे ऊपर ऐसे आशीष हो, तुम्हारे ऊपर ऐसा अभिषेक हो, तुम्हारे ऊपर ऐसा चमत्कार हो कि तुम्हारे ऊपर महिमा के धन के अनुसार परमेश्वर ये अनुग्रह करे कि तुम्हारे अंदर भीतरी मनुष्य में तुम सामर्थ पाकर क्या हो जाओ? जोर से बोलो, सामर्थ पाकर क्या हो जाओ? बलवंत हो जाओ। बलवंत। जो जिम जाते हैं वो प्रोटीन के डिब्बे खरीदते हैं 800 रुपया, 1200 रुपया, 1500 रुपया, और वो कहते हैं डिब्बे में से एक फांकी मारेंगे तो उनके मसल्स बाहर आ जाएंगे। थोड़ा खेत में वैसे भी काम कर लोगे तो मसल्स वैसे ही बाहर आ जाएंगे। बाल्टी उठाना नहीं होता और कहते हैं हम 15,000 देंगे, साल भर जाके जिम में डंबल उठाएंगे। तुम्हारे अंदर, जोर से बोलिए, हमारे अंदर परमेश्वर ने ये अनुग्रह दिया है कि हम अंदर से, जोर से बोलिए, अंदर से बलवंत होते चले जाएं। इफिसी के पत्र 6:10 में हम प्रभु के दासों का अनुरोध किए हुए आयतों को पढ़ेंगे। इफिसी के पत्र, ये माइक चालू रखें। इफिसी के पत्र 6:10 में क्या लिखा है? आयतों को हम बोलते जाएंगे, लिखने वाले लिखते जाएं, सुनते जाएं, समझते जाएं। चलिए पढ़िए इफिसी 6:10। इसलिए प्रभु में, उसकी शक्ति के प्रभाव में, प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बलवंत बनो। बलवंत बनो। इफिसी के पत्री पहले अध्याय के अंदर अगर आप आएंगे, आप खोलिए आपकी बाइबल, वहां पर 19 आयत में पौलुस जब शक्ति की बात करता है उसे रहा नहीं जा रहा, शक्ति की बात कर रहा है उसे रहा नहीं जा रहा, इसलिए वो 4 पर्यायों का इस्तेमाल करेगा। शक्ति, सामर्थ, प्रभाव, कार्य। आपके पास है पेन है तो मार्क करिए। 19 आयत में देखिए वहां लिखा है, मैं 1:19 प्रभु के दास पढ़िए। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। आगे, उसको शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार, बस 4 शब्द, सामर्थ, शक्ति, प्रभाव, कार्य। वो उसको केवल शक्ति बोलकर छोड़ना नहीं चाहता, वो द शक्ति, प्रभाव, कार्य, सामर्थ, और पूरी पत्री के अंदर बार बार इस शब्द का वो इस्तेमाल करेगा क्योंकि वो चाहता है निर्बल लोग, जितने आज निर्बल हैं वे बल पाकर यहां से जाने जा रहे हैं। जितने निर्धन हैं वे प्रभु से धन पाकर जाने जा रहे हैं। जितने शरीर में अस्वस्थ हैं वे बल पाकर जाने जा रहे हैं। अगर आज रात को आप कहते हैं मेरे शरीर के एक अंग में ताकत नहीं है, हाथ होगा, पैर होगा, नासरी यीशु के नाम से हम कहते हैं आपके हाथ और पैर में बल आ जाने पाए और आप कहने पाए यीशु ने मुझे बलवंत कर दिया। अपने हाथों को उठाकर उस बल को प्राप्त करिए। कैसे बल प्राप्त करेंगे? कोई सप्लाई नहीं करेगा, बस धन्यवाद करिए और बोलिए धन्यवाद। अपने घरों पर भी मोबाइल लैपटॉप नीचे रख दीजिए, हाथों उठा के बोलिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु में और उसके शक्ति में बलवंत बनो। हालेलुया। अगर आपको किसी विषय से डर है, आज रात को बलवंत बनो। किसी एग्जाम से आपको डर लगता है, किसी सब्जेक्ट से आपको डर लगता है, किसी व्यक्ति विशेष से आपको डर लगता है, आज रात को बलवंत बनो। नासरी यीशु के नाम से अभिषेक लोगों को उतर कर आने पाए और उनके अंदर बल उत्पन्न हो जाने पाए। जब पूरी सेना गोलियत को देखकर भागती है तब एक दाऊद है जिसके ऊपर अभिषेक आता है और अभिषेक से वो गोलियत का सामना ही नहीं उसे धाराशायी करता है। हाथ उठा रहे धन्यवाद बोलते जाइए, नॉन स्टॉप धन्यवाद देते जाइए। हालेलुया। आपको निर्बलता
सुंदरता की क्षेत्र में मुझे नहीं मालूम, आपको बोलने में कमी होगी, शायद आपकी जीभ तुतलाती होगी। अगर आप तुतलाने की समस्या से डरे हुए हैं, नासरी यीशु के नाम से आपकी जुबान पर वही अभिषेक जो मूसा के ऊपर आया इसी वक्त उतर कर आने पाए। बल पाइए। आप बोलते हैं मेरे बच्चे निर्बल हैं, आप बोलते होंगे मेरे रोजगार में मैं निर्बल हूँ, आप बोलते होंगे मेरी मंडली निर्बल मंडली है। नासरी यीशु के नाम से आज रात को वचन का सप्लाई हम देते हैं आपको, और आप बल पाना शुरू करिए। डरिए मत, डरिए मत, डरिए मत। धन्यवाद करते हुए इसलिए तो हम इस मेले में आए हैं, हम अंदर से बलवान होने के लिए। हालेलुया। हाँ, डॉक्टर ने आपको एक चिट्ठी लिखकर दी होगी, उसमें आपके लिए ये बीमारी, वो दवाई, ये इलाज लिखा होगा, लेकिन यीशु मसीह के नाम से हम कहते हैं आपका परिवार बचा रहेगा, आपका शरीर बचा रहेगा, आप लंबी उम्र जिएंगे, यीशु की महिमा करेंगे, देश के काम आएंगे, अपने लोगों के लिए भलाई का काम करते आप रहेंगे। समझ में आ रहा है तो ताली बजाकर अन्य भाषा बोलते हुए। क्या है अन्य भाषा? अन्य भाषा स्वर्गीय भाषा है, स्वर्गदूतों की भाषा है। जो अन्य भाषा बोलता है वो अपने आप की उन्नति करता है, मर्मों को प्रकट करता है, स्वर्ग से उसका कनेक्शन हो जाता है। अन्य भाषा बोलिए। और अगर आपको अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला, वर्शिप टीम अन्य भाषा रात को आपको पाना है। Come on. साहब बोल रहे हैं इसलिए नहीं, लेकिन ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? स्वर्गीय माहौल के अंदर संतों के साथ मिलकर अन्य भाषा बोलकर शक्ति पाकर हर प्रकार की निराशा जा रही है, हर प्रकार का डर और भय आपके जीवन से इस वक्त दूर हो रहा है। शत्रु अपना चादर समेट रहा है। नासरी यीशु के नाम से हम कहते हैं आपको खिलने के लिए, आपको फूलने के लिए, आपको फलने के लिए जगह बन रही है। दबाने वाली बातें नासरी यीशु के नाम से जाती रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अस्थमा से आप पीड़ित हैं, आपके फेफड़ों में जान नहीं है, आपके फेफड़ों में जान, सांस नहीं ले पाते हैं, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय हवा ये थोड़ा ना के तेरिया मोरिया बरबा फिलिपियों 4:13 जो मुझे सामर्थ्य देता है, मुझे सामर्थ्य देता है, हाँ, उसमें से सब कुछ कर सकता, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता। बोलिए जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है, कि बोलिए जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि अंदर से, बोलिए अंदर से मैं क्या हूँ? बलवान। कुलुसी के पत्री 1 उसकी 11 में लिखा है केवल सामर्थ्य के काम करने के लिए नहीं, लेकिन दुख उठाने के लिए भी, सहनशील रहने के लिए भी, धीरजवंत रहने के लिए भी प्रभु आपको शक्ति प्रदान करेंगे। बड़ी कुलुसी की महिमा की शक्ति के अनुसार, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। तुम सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से, ओहो, आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, धीरज और सहनशीलता दिखा सको। केवल चट्टानों को उखाड़ फेंकने के लिए शक्ति नहीं चाहिए, चुप रहने के लिए भी शक्ति चाहिए, सहने के लिए भी शक्ति चाहिए। जब चारों तरफ आपके खिलाफ में गलत रीति से आपके खिलाफ बोल रहा है, तो घुटने टेक कर, सहकर स्वर्गीय स्थानों पर अपनी अर्जी को पहुंचाने के लिए शक्ति चाहिए, शक्ति चाहिए। झापड़ तो हर कोई मार सकता है, लेकिन झापड़ मारने वाले की आंखों में आंख देखकर
ये कहना मैं तुझे माफ करता हूं, उसके लिए भी शक्ति चाहिए, उसके लिए भी शक्ति चाहिए। हालेलुया। ये शक्ति भी आपको अंदर से पवित्र आत्मा प्रदान करेंगे, पवित्र आत्मा प्रदान। होली बस। लौट कर आते हैं इफिसियों की पत्री 3 अध्याय की 16 आयत में हम हैं। उसकी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें परमेश्वर ये दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में बलवंत सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। दूसरी बात प्रार्थना के अंदर, दूसरी बात, जोर से बोलिए दूसरी बात, जोर से बोलिए दूसरी बात। आप लोग सब चले गए या यही है? है तो बोलिए है। ओके, थैंक यू। दूसरी बात लिखा है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में क्या करे? बसे। मेरी ये दुआ है, पौलुस कह रहा है, मेरी ये दुआ है कि विश्वास के द्वारा तुम केवल गाना मत गाओ, विश्वास के द्वारा केवल बैंड मत बजाओ, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे दिल में क्या हो जाए? बसे। ये शब्द में आधा मिनट में आपके लूंगा। आप देखिए दूसरे अध्याय में एक शब्द आया 19, उसमें हमने देखा विदेशी और मुसाफिर। सब लोग जोर से बोलिए मुसाफिर, और जोर से बोलिए मुसाफिर। मुसाफिर मतलब मुसाफिर आया और रुका नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए आया, 1 डेढ़ दिन 2 दिन, उसके बाद पेटी लेकर क्या किया? चला गया। मुसाफिर। लेकिन जब मूल भाषा पढ़ेंगे, जो यहाँ लिखा है ना, जो वापस में 17 में आएंगे, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, जब लिखा है, ये मुसाफिरी की बात नहीं है। मेरी दुआ है कि अगर मसीह तुम्हारे दिल में आ जाए तो तुम्हारा परमानेंट एड्रेस ही मसीह बन जाए। मुसाफिरी नहीं, आना जाना नहीं, कभी मसीह कभी गैर मसीह, ऐसे नहीं। मेरी दुआ है कि तुम मसीह हमेशा बने रहो, तुम्हारे घर कर जाए मसीह। मेरे शब्दों में ये मुसाफिरी के विरोध में ये शब्द बस जाए, बसे। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय की 23 आयत में आई, वहां पर लिखा है यीशु मसीह के लिए, पढ़िए मत्ती 2 के 23 में। हाँ, मत्ती 2 का 23। तैयार रहे? यस। यीशु मसीह और उस नासरत नामक नगर में जा बसा। हाँ, यीशु के लिए लिखा है, यीशु नासरत नगर में घूमने गए, ऐसा नहीं लिखा है। क्या लिखा है? नासरत नामक नगर में जा बसा। जा बसा, जा बसा। ओके, 4 अध्याय की 13 आयत में देखिए, 4 अध्याय की 13 आयत में। हाँ, और वह हाँ नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून नप्ताली के देश में है, और नप्ताली के देश में है, जाकर रहने लगा। बस गया। समझ रहे हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं? आना जाना मुसाफिरी नहीं। यीशु मसीह पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं? मेरी ये दुआ है कि तुम अंदर से तुम्हारा वोल्टेज बढ़ जाए। मेरी ये दुआ है कि तुम शक्ति पाओ, प्रभाव के काम करो, ऐसे सामर्थ्य के काम करो जो जमाना देखकर यीशु की महिमा करे। पहली बात। दूसरी बात, वो दुआ कर रहा है, मेरी ये दुआ है कि यीशु मसीह क्या करे? यीशु मसीह, जो सिर्फ आपकी भाषा में बोलिए, यीशु मसीह तुम्हारे दिलों में क्या हो जाए? बस जाए। ऐसा कहे, अब मैं जाऊंगा ही नहीं तेरे दिल से, क्योंकि तूने नवापुर कन्वेंशन में ऐसी आराधना करी है, तूने नवापुर कन्वेंशन में इतना दिल लगाकर भाग लिया है कि अब मैं तेरे घर पर ही रहूंगा जब कहीं झट उतरा, क्योंकि आज मैं तेरे घर पर आ रहा हूं। समझ रहे तो ताली बजाकर जोरदार। ये संडे टू संडे, कन्वेंशन से कन्वेंशन आने वाला यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि तुम्हें समझ में आ जाए कि ये पूरा सामान लेकर तुम्हारे घर पर रहने आया है, और केवल ड्राइंग रूम में नहीं, लिविंग रूम में नहीं, बेडरूम में भी रहने आया है, किचन में भी रहने आया है, मोबाइल में भी रहने आया है, लैपटॉप में भी रहने आया है, और जो भी तुम्हारे घर में हथियार है, जो भी तुम्हारे घर में औजार है, उसमें भी मसीह रहने आया है। मेरी प्रार्थना है कि यीशु तुम्हारे दिलों में घर कर जाए। तीसरी प्रार्थना, रात भर अपन यहाँ रुक नहीं सकते ना, इसलिए अपन को आगे जाए। क्या तीसरी प्रार्थना? चलिए अब मैं आपसे थोड़ी अनुमति लूंगा। आप वचन के सीखने वाले हैं,
लेकिन मेरे सरल तरीके से जो मुझे समझ में आता है उसको मैं समझाने के लिए मैं थोड़ा इसको घुमाऊंगा इस आयत को, क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड भाषा में लिखा है। और शुक्र हो हिंदी में इतना अनुवाद खूबसूरत हुआ है, यूनानी भाषा से हिंदी तक आ गया। लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद समझेंगे। अब चलिए मैं आपको पढ़कर बताता हूं। आगे लिखा है कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर, मेरे साथ जिसके पास बाइबल पढ़ते जाएं, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी, किसकी, अरे किसकी, जोर से बोलिए, किसकी, उसकी ईश्वरीय प्रेम की है, कि ईश्वरीय प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे। पौलुस पहले ही कह रहा है मसीह का प्रेम आउट ऑफ रेंज है, तुमको समझ में आएगा नहीं। मसीह का प्रेम तुम्हें समझ में आएगा नहीं। एक बार और मैं बोल रहा हूं, मसीह का प्रेम तुम्हें समझ में आएगा नहीं। फिर भी सुनो, फिर भी वो कहता है अब आओ प्रेम में जड़ पकड़ो, नेव डालो, और अकेले तो तुमको समझ में नहीं आएगा नहीं, इसलिए कन्वेंशन में आओ, तब एक दूसरे को तुम देखोगे और तुम्हें वो शक्ति मिलेगी कि तुम्हें समझ में आने लगेगा कि मसीह का प्रेम कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है, कितना लंबा है और कितना गहरा है। हालेलुया। तीसरी प्रार्थना पौलुस की यह है, मेरी यह प्रार्थना है, पौलुस कहता है कि तुम मसीह के प्रेम को जान सको जो समझ से परे। आप सोच के देखो ना, आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने कितना पैसा दिया यीशु मसीह को कि यीशु मसीह का प्रेम आपको मिल गया। कितनी आपने जमीन यीशु के नाम से लिख दी कि आपको यीशु ने प्रेम किया। अरे वाह, मेरे बेटे ने 10 गुंठा जमीन मेरे नाम कर दी है, या मेरे बेटे ने 2.5 बीघा जमीन मेरे नाम, इसलिए आपसे प्रेम किया क्या है, इसलिए आपसे प्रेम किया क्या है। रोमी की पत्री के अंदर 5 अध्याय के 8 आयत में लिखा है, जब हम पाप ही में थे तब मसीह ने हमसे प्रेम किया। अरे टिपटॉप सूट बूट वाले को तो कौन सलाम नहीं करता है, लेकिन नाली में पड़े हुए आदमी को कोई सलाम करता है क्या? रुककर पूछता नहीं है, एक ही है पूछने वाला, वो यीशु मसीह है, और पूछता ही नहीं है। जैसे प्रभु के दास ने बोला, पूछकर नाली में से खड़ा कर नहलाकर, उद्धार का वस्त्र पहनाकर, अपनी संतान कहकर, अपने घर में ही नहीं स्वर्गीय स्थान में उसे जगह देने वाला एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। ताली बजाकर जोरदार प्रभु का धन्यवाद को आप धन्यवाद दीजिए। प्रभु को जानते नहीं थे, लेकिन प्रभु आपको जानते थे, इसलिए तो उसने आपसे प्रेम किया। पहला यूहन्ना में आइए, उसके 4 अध्याय की 9, 10 और 11 आयत देखिए। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 9, 10 और 11 में क्या लिखा? जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है, आगे, कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। आगे, और प्रेम इससे नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें कि उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। बस ताली बजा के बोलिए हालेलुया। जब हम बोलते हैं आपस में प्रेम करो, तो हम यही कहते हैं मनुष्यों को देखकर नहीं, जैसे यीशु ने आपसे प्रेम किया वैसे ही एक दूसरे से तुम प्रेम करो। बताइए मुझे, यीशु ने कितना प्रेम आपसे किया है? बताइए कितना प्रेम किया आपसे। बहनों, भाइयों, जवानों, वॉलंटियर, स्वयं सेवक लोग, बताइए यीशु ने कितना प्रेम किया आपसे। आपके मन में बोला, वो क्या बोलूं मैं, कुछ तो बोलो, कितना प्रेम किया आपसे हैं? आप कुछ लोग बोलेंगे मेरे पास शब्द नहीं है, इतना मसीह ने मुझसे प्रेम किया। कुछ लोग बोलेंगे कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह जब मर गया, मैंने उसे जीवन में देखा, दर्शन पाया, मेरा पाप का बंधन, मेरे पाप का बस्ता लुढ़क कर गिर गया और मैं आजाद हो गई, मैं चंगा हो गया, मैं नया बन गया, मेरे घर में शराब बंद हो गई, मेरे घर में से लत दूर हो गई, मेरे घर में से दुष्टात्मा भाग गई। और जब आप ये कहते हैं, आप ये कह रहे हैं यीशु ने मुझसे प्रेम किया।
कितने लोग कहते हैं यीशु मुझसे प्यार करता है? जोर से बोलिए, चिल्ला कर बोलिए, एक बार और बोलिए, एक बार और अपने आप से बोलिए जोर से, यीशु मुझसे प्यार करता है। इसलिए जमाने का प्यार अगर थोड़ा ठंडा हो जाए, थोड़ा पुराना हो जाए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। यीशु मुझसे क्या करता है? जोर से बोलिए, यीशु मुझसे, अरे चिल्लाकर गाकर बोलिए, राग में बोलिए, यीशु मुझसे। हालेलुया। इसलिए तो हम दूसरों से भी क्या कर सकते हैं? यीशु का प्रेम। और पौलुस कहता है तुमको ये समझ में नहीं आएगा, तुमको ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए वो कहता है पहले तो तुम प्रेम में जड़ पकड़ लो। खेती वाले जानते हैं जड़ क्या होता है, फिर कंस्ट्रक्शन वाले भी जानते हैं नींव क्या होती है। तुम्हारे जड़ पकड़ लो और तुमको समझ में नहीं आता तो नींव भी डाल दो, आरसीसी कर दो तुम अपने आप को पहले इस प्रेम में। और जब जड़ भी मजबूत हो जाए, आरसीसी भी हो जाए, तब तुम दूसरों के साथ मिलकर, बहुत खूबसूरत बात, अकेले तुम्हारे दिमाग में घुसेगा नहीं। इसलिए तुम कन्वेंशन में आए हो कि तुम दूसरों को देखकर समझ में आए, अरे इससे भी प्रभु प्रेम करता है। मैं होता तो करके चली जाती मैं। हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर थॉमस मैथ्यूस कहते थे स्वर्ग में 3 चमत्कार होंगे। आपको मालूम है 3 चमत्कार हैं? एक होगा, और ये कैसे आ गई स्वर्ग में? दूसरा, वो आया कि नहीं आया? तीसरा, मैं क्या कर रहा हूं यहां पर? ये भी चमत्कार होगा। समझ में आ रहा तो ताली बजा के जोरदार प्रभु को धन्यवाद दीजिए। बात हो रही है प्रेम की, तो आपको अकेले में समझ में नहीं आएगा। इसलिए पौलुस कह रहा है सब पवित्र लोगों के साथ। जोर से बोलो, सब पवित्र लोगों के साथ। सेलेक्टेड पवित्र लोगों के साथ नहीं। तोते हैं ना, अपनों के साथ ही उड़ते हैं, कौवे अपनों के साथ ही रहते हैं। लेकिन बाइबल कहती है आप तोते हो या सारस, कौवा तो मैं किसी को नहीं कहूंगा, आप तोते हो या सारस, मोर हो या उकाब, वहां लिखा है सब पवित्र लोगों के साथ। जरा गला घुमा के देखो कितनी वैरायटी के लोग बैठे हैं, और आप में इतनी बड़ी वैरायटी बैठी है, सोच के आप देखो। थोड़ा घुमा, गला घुमा, बोलो गजब, बोलो जोर से बोलो गजब। अरे एक बार ऑनलाइन भी बोलो गजब। आपके घर में भी बैठे होंगे 3-4 वैरायटी, बोलो गजब। गुस्सा आ रहा है तो भी बोलो गजब, क्या वैरायटी है। कुछ लोग बोल रहे नहीं कि उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा। इसलिए तो कन्वेंशन में प्रभु लेकर आए कि आपके अंदर एंडोस्कोपी करेगा, अंदर पेट के अंदर जो हजम नहीं होता प्रभु का वचन, आपको ऐसा मशीन डालेगा आपके अंदर वचन का कि आप बोलेंगे मैं सबके साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करूंगी। मेरी बिरादरी की नहीं, मेरी भाषा वाले नहीं, मेरे ही लोग नहीं, मेरी जाति के नहीं, सब लोगों के साथ मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा, मैं यीशु की स्तुति करूंगी, मैं यीशु का गुणानुवाद करूंगी। समझ में आ रहा है? ताली बजा के जोरदार चिल्लाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। सब लोगों के साथ प्रभु के हर वचन के अंदर बम है, बम। ये एटम बम ने पता नहीं क्या क्या बम बात कर रहे हैं लोग, लेकिन प्रभु के वचन के अंदर असली बम है जो हमारी परेशानियों का पर्दा उड़ा देता है। सब पवित्र लोगों के साथ, आगे क्या लिखा है? भली भांति समझने की। तुम्हारी शक्ति से नहीं होगा, दाल रोटी से नहीं होगा, तुम ऊपर से शक्ति पाओ और समझो कि यीशु कितना प्रेम हमसे करते हैं। यीशु हमसे प्रेम करते हैं। आपके पड़ोसी को बोलिए जगा कर, यीशु आपसे भी प्रेम करता है। एक बार बोल दो, एक और जन से बोल दो, यीशु आपसे भी प्रेम। तो 3 प्रार्थना हो गई पौलुस की। पहला वो प्रार्थना कर रहा है तुम शक्ति पाओ। नंबर 2, यीशु तुम्हारे जीवन में क्या कर जाए? घर कर जाए। नंबर 3 वो प्रार्थना कर रहा है, क्या कर रहा है? तुम मसीह के प्रेम को समझ सको जो समझ से परे है। तो भी समझ सको तो समझ लो, समझ सको तो समझ लो। लेकिन चौथी बात और बोलकर हम प्रार्थना में आगे जाएंगे। वहां लिखा है कि तुम परमेश्वर, 19 आयत में आखिरी लाइन में हूं कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। बाप रे, क्या बोल रहे हैं? यीशु बोल रहे हैं, क्षमा करें, पौलुस बोल रहे हैं तुम शक्ति पाओ,
तुम्हारे यहाँ जीवन में यीशु आ जाए, तुम प्रेम को समझ सको ताकि तुम मानव जाति से प्रेम कर सको। लेकिन चौथी बात वो कह रहा है, तुम मसीह से परिपूर्ण हो जाओ, तुम मसीह से भर जाओ, तुम मसीह तक परिपूर्ण हो जाओ। मतलब क्या बोल रहे हैं आप? मेरे को पढ़ना नहीं आता है, मेरे पास डिग्री नहीं है, मेरे पास टीवी नहीं है, मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है। प्रभु बोलता है कोई बात नहीं, तू बहुत स्मार्ट है, फोन की जरूरत तेरे को नहीं है, लेकिन जब तू मेरे चरणों पर बैठेगा, बैठेगी, मेरी महिमा से तू भरता चला जाएगा। परमेश्वर की सारी भरपूरी तुझे मिल जाएगी और ईश्वरत्व की महिमा जो यीशु में है, वही यीशु तेरे अंदर जब भर करेगा, तू भी बड़े बड़े काम करने वाली बन जाएगी, बड़े बड़े काम करने वाला बन जाएगा। आपको प्रभु देखकर निर्बल, निर्धन, अयोग्य है, आपको देखकर प्रभु बोल रहा है, आपको देखकर प्रभु बोल रहा है, मैं चाहता हूं कि तू मेरी महिमा से क्या हो जाए, आधा नहीं भरपूर हो जाए, मेरी महिमा तक भरपूर हो जाए। कोलोसी के पत्र लिखते हुए पौलुस कोलोसी के विश्वासियों से कहता है, मेरी ये प्रार्थना है कि तुम मसीह की समानता में आ जाओ, और समानता भी नहीं, मसीह से तुम परिपूर्ण, सिर्फ और भरपूर हो जाओ, भरपूर हो जाओ। इफिसी के पत्री के अंदर 4 अध्याय के अंदर पंचमुखी सेवकाई के बारे में पौलुस कहता है, मैंने तुम्हें 5 सेवकाई इसलिए दी है कि तुम कलीसिया मसीह के समान और समरूप हो जाए। आप जिस हालत में आज हैं, उतना ही नहीं, प्रभु आपको बढ़ाने जा रहा है। समझ में आ रहा है तो जोर से हालेलुया बोलिए। हर प्रकार से प्रभु आपको बढ़ाने जा रहा है, हर प्रकार से आप फैलने जा रहे हैं, हर प्रकार से आप आशीष पाने जा रहे हैं, हर प्रकार से प्रभु की भरपूरी को आप देखने जा रहे हैं। क्योंकि पौलुस कहता है और हम भी हजरात को कहते हैं, तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक क्या हो जाओ, भरपूर हो जाओ। और फिर आमीन नहीं कहता है पौलुस। तैयार हैं आप लोग? 20 आयत में आइए, लेकिन देखिए क्या लिखा है, अब जो, वापस 2 शब्द, अब जो। प्रार्थना के एंडिंग में जब भी पौलुस यानी लेखक लोग आते हैं, वो लोग ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अब जो। रोमी 16 के 25 में भी एक बार आया है, अब जो। यहूदा की पत्री के अंदर भी आया है, अब जो, 24 आयत के अंदर, अब जो। 4 बातों की प्रार्थना उसने कर ली, शक्ति पाओ, यीशु तुम्हारे जीवन में घर कर जाए, तुम मसीह के प्रेम को जान सको, और इतना ही नहीं जान सको, और उसके बाद वो कहता तुम मसीह के समानता में भरपूरी में बढ़ जाओ, तुम्हारा लेवल बढ़ जाए। अब जो, अब देखो, ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से, बाकी आप लोग पढ़ो, जोर से पढ़ो, हाँ, कहीं अधिक काम कर सकता है। इतनी बड़ी डिमांड लगाने के बाद पौलुस की हिम्मत देखिए आप, पौलुस की ताकत आप देखिए। हम तो कहते प्रभु तेरी मर्जी हो तो 4 में से 1 तो कर ही देना तू। हमारे देश की प्रथा क्या है, मजाक मजाक में बोलते हैं, हम बोलते हैं आधा कप चाय पी के जाओ, यूं क्यों नहीं बोलते 2 कप चाय पी के जाओ? ये कौन सी मानसिकता है, मुझे समझाओ। बस 1 निवाला खा के जाओ, 1 8 क्यों नहीं बोलते हैं? पेट भर के खा के जाओ, कोई नहीं बोलता, बोल क्या बोलते? 1 निवाला खा के जाओ। खाने वाला भी बैठ जाता है, लेकिन बोलो तो सही, थोड़ा सा। हाँ, टाइम भी हम मांगते लोगों से, क्या बोलते हैं? बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। 50 मिनट से भी ज्यादा लगने वाले, लेकिन बोलने वाले क्या, बोलने वालियां क्या बोलती, मतलब बोलने वाले क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं? बस, जोर से बोलिए, बाकी आप बोलो, मैं क्या बोलूं? ये हमारी मानसिकता है। ये हमको चाहिए 5 रुपया, अपन बोलते उसके जेब से 1 मिल जाए तो भी चलेगा, फिर हम बोलते 1 दे दो, नहीं दो तो भी 18 तो दे ही दो। ये हमारी मानसिकता है। लेकिन पौलुस की मानसिकता देखिए, 4 बड़ी बड़ी बात बोलकर बोल रहा है, प्रभु धन्यवाद, इतनी बड़ी डिमांड में लगा रहा हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं अब जो मेरे मांगने से कहीं अधिक कर सकता है। हालेलुया। आज रात को आप क्या डिमांड लेकर आए मुझे नहीं मालूम, आपको आज किस बात की प्रार्थना की आवश्यकता मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज रात को हम ये कहना चाहते हैं, अब जो आपके मांगने से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस शक्ति के अनुसार जो अभी आपके जीवन में काम कर रही है। आपको अलग से मिलने वाला नहीं है। पौलुस कह रहा है आगे, जो सामर्थ तुम्हारे अंदर काम कर रही है, मैं आपको दिखाने के लिए बाइबल बंद कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए ये खत्म कर रहा है। लेकिन ये भी सोचना, जब ऐसा होता है तो आधा घंटा और चलता है। बोलो हालेलुया।
जोर से बोले हालेलुया। क्या बोला? अब जो ऐसा सामर्थी है कि तुम्हारे मांगने से भी कहीं मैं आपको समझ में आएगा मैं अभी क्या बोले जा रहा। सुनना, आपने सुपरमार्केट सुना है? सुपरमार्केट 6x4 का भी होगा तो भी बोर्ड लगाते सुपरमार्केट, ठीक है, सुपरमार्केट। लेकिन आपको मालूम है बड़े बड़े शहरों में एक और मार्केट है, उसका नाम है हाइपर मार्केट। हाइपर मार्केट में जाने के लिए छोटे शहरों में ही नहीं, बड़े शहरों हाइपर मार्केट में केवल दुकानदार जा सकते हैं। आप एक पीपा तेल लेकर आते हो तो हाइपर मार्केट में कम से कम 10 पीपा तेल खरीदना पड़ेगा, तभी आपको उधर आपका बिल कटेगा। आप 2 साबुन लेकर आते हो निरमा के, लेकिन हाइपर मार्केट में जाने वाले 2 नहीं 20 नहीं 2 कार्टन लेके आना पड़ेगा। ये हाइपर मार्केट है। ये जो हाइप जो शब्द आया हाइप, वो ये शब्द है कहीं अधिक, कहीं अधिक। मूल भाषा में आप सीखेंगे कहीं अधिक, आपके डायरी में कह लिख दो कहीं अधिक है? ये सुपरमार्केट में जाके एक माचिस की डिब्बी देना या 2 साबुन देना, एक पेस्ट देना, ये सुपरमार्केट में होगा। लेकिन हाइपर मार्केट में होगा 3 डब्बा पेस्ट का देना और 1 गाड़ी भर के तेल देना। दुकानदार नहीं पूछेगा कहाँ ले जा रहे हो, उसको मालूम है ये दुकानदारी है, ये आगे ले जाकर देने वाला है। इस आने वाले साल के अंदर हम ग्राहक नहीं, हम वितरक बनने जा रहे हैं। हम केवल खाने वाले नहीं, देश को खिलाने वाले बनने जा रहे हैं। समझ में आ रहे तो ताली बजा के जोरदार जोरदार समझ कर ताली बजा। कहीं अधिक बोलते जाओ, 10 बार बोलो कहीं अधिक, ताली बजाते बजाते बोलो कहीं अधिक। अरे आपको एक दवाई चाहिए कहीं अधिक, आपको एक छटाई चाहिए कहीं अधिक, आपको एक प्याला चाय चाहिए कहीं अधिक, आपको एक टाइम की रोटी चाहिए कहीं अधिक, आपको एक प्लॉट चाहिए कहीं अधिक, आपको एक संतान चाहिए कहीं अधिक। ताली बजा कर भाषा बोलते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। हाइप को नकारात्मक रीति से बोलते यूं हवा उड़ा रहे हैं, इसको भी हाइप बोलते। लेकिन हम यहाँ गुजराती में जैसे बोलते बम पाड़ नहीं रहे, यहाँ पर बम पाड़ रहे ऐसे, हम यहाँ बम नहीं पाड़ रहे। हम क्या कर रहे हैं? हम हाइप कर रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मांगने से कहीं अधिक देने वाला हमारा जिंदा परमेश्वर है। कहीं अधिक, कहीं अधिक। जोर से ताली बजाकर कहीं अधिक बोलिए। आपको क्या चाहिए आज रात को? कहीं अधिक। अरे आप क्या दुआ कर रहे हैं? कहीं अधिक। आप बाउंड्री वॉल की दुआ कर रहे हैं? कहीं अधिक। आप एक जगह की दुआ कर रहे हैं? कहीं अधिक। आप एक और छत की दुआ कर रहे हैं? कहीं अधिक देने वाला जिंदा परमेश्वर आज रात को है। ऑनलाइन अगर आप हमें सुन रहे हैं, कहीं अधिक करने वाला, कहीं अधिक करने वाला। वर्षिप जल्दी आइए, आप केवल 15 मिनट बाकी है। जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अरे समझ में आ रहा कोई ताली बजाना नहीं तो अपने हाथ जेब में डालकर बैठना। हम आपसे भी नहीं करते हैं। हो जाओ ताली अन्य भाषा बोलकर, आपके बच्चों के विषय में, आपके नौकरी के विषय में, आपकी बुलाहट के विषय में, आपकी सेवा में बांटे। कहीं अधिक, more than we think, ask or imagine, he perfecta, कहीं अधिक। मेरे परमेश्वर को सीमित मत करो, मेरे परमेश्वर को सीमित मत करो। मैं बोल रहा हूं मसीहियों का एक पाप अगर वो है तो वो ये है मसीह लोग पाप करते हैं तो क्या करते मालूम? अपने परमेश्वर को अपनी दुआओं से छोटा कर देते हैं। प्रभु आपकी इच्छा हो तो ये बुखार ठीक हो जाए, आपकी इच्छा हो तो मेरे लिए एक 2 कमरे का एक मकान बन जाए ताकि मैं, मेरी बीवी और 2 बच्चे रह सके। 8 कमरा क्यों नहीं मांगा? तो दूसरों को ठहराना पड़ेगा इसलिए। मांग ही रहे हो, जोर से बोलो, मांग ही रहे हो तो अपनी औकात के आधार पर नहीं, देने वाले की औकात के आधार पर मांगो। आपके बड़े काम करेगा। समझ में आ रहा है? भाषा बोलकर अगर आपको प्रार्थना करने जा रहे हैं, ये मानसिकता को हम तोड़ने जा रहे हैं। सीमित करने वाली मानसिकता, दबाने वाली मानसिकता, जो नहीं होगा, अभी तक नहीं हुआ, मेरे लिए नहीं होगा, शायद ही होगा, क्या मालूम होगा कि नहीं होगा। सोचते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं, वो मानसिकता हटा रहे नासरी यीशु के नाम से। और हम विश्वास से कहने जा रहे हैं, हमारे लिए भरपूर
आपके साथ में है, मेरे और आपके साथ में है। उत्पत्ति 18 के अंदर अब्राहम और सारा आपस में बात कर रहे, बोल रहे हैं। सारा बोल रही है, इंग्लिश में बोल रहे, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, ये नहीं होगा। अब्राहम बोल रहा है, आई नो, मुझे भी मालूम है। लेकिन स्वर्गदूत आकर क्या बोल रहे हैं 18 अध्याय के अंदर, पढ़िए उत्पत्ति 18 के अंदर। प्रभु के पास जल्दी जल्दी पढ़िए। 18 के 14 में क्या लिखा है? हाँ, माइक चालू रखिए। 18:14 उत्पत्ति। माइक चला गया? आ जाएगा, कोई बात नहीं, हम बोल देंगे। मत्ती 18 में लिखा है, 14 के, सॉरी, उत्पत्ति 18 के 14 में लिखा है, ये लाजरस भाई पढ़ो पढ़ो, बिना माइक के भी आपकी आवाज आ रही है। आपका जॉनी साहब से कंपटीशन है। यस, हाँ हाँ, वापस पढ़िए, पर शुरू से पढ़िए। क्या बस 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 मेरे साथ बोलिए, क्या मेरे परमेश्वर के लिए है? क्या मेरे परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? कोई काम कठिन है? जवाब दीजिए आप लोग। ऐसे मत दीजिए, दबा के दीजिए। क्या मेरे परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? क्या मेरे परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? बार बार सुसमाचार में आया है, मनुष्यों के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए ये संभव है। मनुष्यों के लिए असंभव है। आज रात को आपकी क्या आवश्यकता मुझे नहीं मालूम। लोगों ने आपसे कहा होगा, तेरे लिए नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, डेट निकल गई, लॉक हो गया, फाइल चली गई। लेकिन मेरा परमेश्वर स्वर्गदूतों को रात को भेजकर फाइल को निकलवा कर, हस्ताक्षर कर तेरा नाम लिस्ट में जोड़ना जानता है। लेकिन तू विश्वास करेगी क्या? तू विश्वास करेगा क्या? मेरे लिए बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर। अगर आप घुटनों पर आ सकते हैं, अपने घुटनों पर आकर अपनी आवश्यकता को प्रभु के सामने लेकर आइए। आप घुटनों पर नहीं आ सकते, आप टेंशन मत करिए, लेकिन अपने हाथ को ऐसा उठाइए जैसे आपने कभी नहीं उठाया। ये आदमी के सामने नहीं है, ये किसी भी बड़े व्यक्ति या अधिकारी के सामने नहीं, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर के सामने है। और अब मुंह खोलकर आप पुकारिए, आपकी आवाज स्वर्ग तक जाने दीजिए। अगर आपके पास कोई डेफिनेट प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है तो आप शांति से बैठिए, कोई बात नहीं। अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रार्थना निवेदन है तो ऐसा पुकारिए कि स्वर्ग आपकी प्रार्थना को सुन ले। उठाइए आवाज।